अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और दूसरा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस वक्त जो स्कोर है खेल के दिन के इख्तिताम तक वो है 185 फॉर 4, स्टिल ट्रेल बाय 148 रन। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टीम की अगर बैटिंग की बात की जाए तो दिन में एक पॉइंट था जहां पाकिस्तान का स्कोर था 316 और 5 खिलाड़ी आउट थे और 333 पे तमाम टीम आउट हो गई। कमाल की बात है कि एक बार फिर 17 रन पर हमारी 5 विकेटें गिर गई। मेन परफॉर्मेंस जाहिर है कप्तान शान की रही और सऊद शकील ने भी अच्छी नॉक खेली। सिचुएशन है कि जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है, 185 फॉर 4। पाकिस्तान वो टीम है, मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी कहा था कि अपनी कश्ती में खुद ही छेद करते हैं और फिर उसमें पानी भरता जाता है। अच्छी पोजीशन से हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां मुकाबला फिर बराबरी का हो जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम नजीब भाई। तौसीफ भाई, कैसा देखते हैं आज के दिन के खेल को? क्योंकि अजीब मिक्स फीलिंग है। हमने 4 तो उनके भी आउट कर दिए, लेकिन जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस रही उस पर क्या एनालिसिस है आपके? सच बात कहूं तो जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही मैं भी देख रहा हूं इतने दिनों से कि ये हो क्या है। सच्ची बात यह है कि देखें, इनको समझ नहीं आ रही। एक तो कल ये रन्स इन्होंने कम बनाए, बहुत कम। सच बात तो यह है, कल इतना पिच में कोई ऐसा कुछ था भी नहीं, आज भी कुछ नहीं था। आपने देखा होगा तो कोई ऐसा मुसीबत नहीं आई। सही बात है। जाहिर है महाराज एक बड़ा बॉलर है और उसने दिखा दिया आने के बाद। इतने प्रेशर में आन के बॉलिंग करना और टीम के साथ ना आना और उसके बाद और भी कई चीजें थी, तो वो देखते हुए मैं समझता हूं कि आपने तो कल ही 300 प्लस कर देने चाहिए। सही बात है। और जाहिर और ठीक है, इस वक्त हमारा एंड अभी अच्छा हुआ है। 2 विकेट आखिरी दिन लेके जो है हमें थोड़ी मुश्किलात उनको डाल दी हैं, बट पिच अभी भी इतना बुरा नहीं खेल रहा है कि आप वो सोचें। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम लोग नीचे आन के पता नहीं कोई कौन धक्का देता है, क्या होता है कि एकदम एक दफा हो 2 दफा हो, ये 3-4 दफा हम देख चुके हैं कि 15 पे 5 आउट हो गए या 20 पे 5 आउट हो गए, इस तरह की लाइन लग जाती है। देखिए, और फिर आप इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखें 60-65 किए जरूर हैं सऊद शकील ने, बट आई एम सॉरी टू से वो ऐसे खेल रहे थे जैसे पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है। मतलब लेट के खेल रहे हैं। आप फील्ड उन्होंने खोली भी है, आप सिंगल्स नहीं निकाल सकते तो आप बेकार हो। यही एक वजह है कि आपके रन्स कम बने। आप अब्दुल्ला शफीक का करते रहते रन। अब्दुल्ला शफीक का 39 का स्ट्राइक रेट, सऊद शकील का 44 का स्ट्राइक रेट। आई मीन ये किस तरह से खेल रहे, इतना स्लो कर दिया आपने कि जाहिर है बॉलर को तो एक ही अच्छी बॉल करानी है ना, आपकी कहानी खत्म। तो इतना स्लो करके जो पाकिस्तान खेला कल, जैसे आपने कहा 259, ये बहुत कम टोटल था पूरा दिन खेलने के बाद। यहाँ कम से कम 320-330 होने चाहिए थे कल के दिन में। तौसीफ भाई से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और अब जब टेल की बात हो ही रही है तो शाहिद साहब पहले आपसे भी बात कर लेते हैं। एक तो जो मैं कह रहा था कि कल हम 259 फॉर 5 से हमने आगाज किया, आज फिर हमारी टेल ने वही काम किया। पिछले टेस्ट मैच में 17 रन पर 6 आउट थे, इस टेस्ट मैच में 17 रन पर 5 आउट है। ये दुनिया की वर्स्ट टेल लगती है मुझे पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है इसमें। तो हमारी टेल की ये परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, क्या कहेंगे? जी हाँ, आज 259 पे जब शुरू किया था पाकिस्तान ने तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान कम से कम 370-380 रन तक जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट की पहले इनिंग्स में 378 रन बनाए थे, लेकिन 316 रन तक तो पाकिस्तान गया, कोई ट्रबल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद महाराज का जो जादू था वो सर चढ़कर बोला और महाराज ने जिस तरह आज बॉलिंग की, 24 गेंदों पे उन्होंने 5 विकेटें ले डाली आखिरी, और पाकिस्तान ने फिर अपनी 5 आखिरी विकेटें 17 रन पर गंवा दी। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स देखें तो 5 विकेटें 16 रन पर, दूसरी इनिंग में 6 विकेटें 17 रन पर और यहाँ फिर 5 विकेटें 16 रन पर। तो ये कोलैप्स है जो पाकिस्तान को एड्रेस करना पड़ेगा। दुनिया में जो टेस्ट टीमें खेल रही हैं उनमें पाकिस्तान का वर्स्ट टेल एंडर्स का रिकॉर्ड है। लेकिन पिछले साल इंग्लैंड के साथ जब सीरीज हुई थी तो उसमें सलमान आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, टेल के साथ वो अच्छा जा रहे थे और पाकिस्तान की 1-2 इनिंग्स में कोलैप्स जरूर हुआ था, लेकिन इस तरह से कोलैप्स नहीं हुआ था जो अब ये 3 इनिंग्स में हो गया है। ये पाकिस्तान को एड्रेस करना पड़ेगा। सऊद शकील भी अच्छा खासा खेलते खेलते
आउट हुए, वो एक गेंद की पिच पे नहीं पहुंचे, और महाराज ने जिस तरह 102 रन देकर 7 विकेटें ली हैं पिछले टेस्ट मैच पे, बल्कि इस टेस्ट मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस माकरम ने की थी, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे बॉलर हैं जो उन पिचों पर भी गेंद टर्न कर लेते जहां टर्न नहीं होती, और आज उसका महाराज ने मुजाहिरा। तौसीफ भाई, 102 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया है महाराज ने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है, महाराज एक बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही उनका इतना दबाव और इतना प्रेशर ले लिया था कि कोई प्लान नहीं था आपके पास। तौसीफ भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई टेक्निकल मसला है, तो उस पर हम इनकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूं एक बार फिर। टोनी डी जोर्जी और स्टब्स ने उनको एक अच्छा फाउंडेशन फराम कर दिया, उनकी जो पार्टनरशिप है ना वो बहुत जबरदस्त रही, उसकी वजह से उनको थोड़ा सुकून आया होगा। जी, डिजॉर्जी और स्टब ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। स्टब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टब को इस टेस्ट मैच में जब खिलाया तो बहुत से साउथ अफ्रीकन मीडिया ने इतराज भी किया कि वियान मुल्डर अभी 147 और 367 रन बनाकर आए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, उनको कैसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन उनकी भी स्पिन के खिलाफ जो वीकनेस थी उसकी वजह से उन्होंने उसे ड्रॉप किया। और पहले टेस्ट मैच में स्टब ने 8 और 2 रन बनाए थे, बड़ा बुरी तरह नाकाम हुए थे, लेकिन यहां पर उन्होंने डिजॉर्जी के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और उन दोनों की बैटिंग ने ही इतना अच्छा साउथ अफ्रीका का स्कोर कर दिया। लेकिन अच्छा है, पाकिस्तान को चैलेंज होना चाहिए। थोड़ी बहुत लीड अगर ले भी जाए साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करे और ये टेस्ट मैच फिर चौथे दिन तो ना खत्म हो, कम से कम 5वें दिन तो जाए। शायद बात कर रहे हैं आप, हम 100 रन की लीड पे घबरा रहे होते हैं कि हमसे दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं होती। आप कह रहे हैं कि वो लीड ले जाए तो फिर काम तमाम ही हो गया हमारा। तौसीफ भाई, क्या जो मैं कह रहा था कि हमने शायद बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया महाराज का, ऐसी भी कोई बला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आप देख तो ले के वे ऑफ प्ले क्या है, ये तो देख लें। महाराज पे लेट के खेल रहे हैं, सिर्फ एक महाराज। अब आप ये देखिए, मुत्तुस्वामी को तो बॉलिंग ही नहीं कराई उन्होंने, पिछले मैच का हीरो था वो, उससे तो बॉलिंग ही नहीं कराई। आप देखें स्ट्रेटजी तो उनकी देख लें। 4th इनिंग में शायद उसको शायद क्या मतलब काम आ सकता है और रफ होगी तो 3 स्पिनर के खेलने से ये एक प्रॉब्लम जरूर, एक लंबा खेल कर गया। अच्छा, इसमें बड़ा किरदार जो है ना, ये देखिए मैनेजमेंट का क्या किरदार है, बोर्ड का क्या किरदार है। अनफिट थे महाराज, वो जब फिट होके आने लगे तो उससे पहले मेरे ख्याल 40-50 ओवर करके आ रहे हैं किसी मैच में या जो भी है। तो ये एक स्ट्रेटजी कैसी होती है? आप मेन आदमी को आप बगैर उसके नहीं खिला देते, उसके कि भाई उसका पता तो चले कि फिट है नहीं। हमें तो यहाँ बी ग्रेड दे देते हैं, उसमें जो है ना पैसों के मामले में उसका पता भी नहीं है अभी कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी दे दिया और अभी पता तक नहीं है उनका। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है। देखिए, इसको खिलाया, इससे पहले हमने खिलाया था ताबिश खान को, खिलाया था, जबरदस्ती खिलाया था इन्होंने मैच, आपको पता ही है। लेकिन देखो, अगर किसी ने बहुत अच्छा किया, जैसे इसको आपने दिया, ठीक दिया, आपने खिलाना ही था ना, इससे पहले क्यों नहीं खिला दिया? दूसरी बात ये, ताबिश को भी आपने वो जगह पे खिलाया, शोर मचा रहा, कराची का प्रेशर, इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, और खिलाया कहाँ जाके, श्रीलंका में या कहाँ, आई थिंक खिलाया डेड पिच पे बिल्कुल। तो भाई ये चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दूसरों को फॉलो तो करें कि है क्या, दूसरी टीमें कर क्या रही हैं। दूसरी टीमें बड़ा प्लान के साथ आती हैं। आप इन पिचों पे अगर इतना घबरा के खेलोगे तो आगे यहाँ तो आप कर लोगे रन, आगे जाके आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इधर खेलोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। अच्छा, कि क्या है रबादा को आप। दूसरी बात ये है तौसीफ भाई, एक तो हम तो कोई प्लानिंग से नहीं आए, सामने वाली टीम भी कोई कम गलतियां नहीं कर रही, उन्होंने इतने सारे चांसेस दिए। ऊपर से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टिम्बा बवूमा बोल के गए माकरम को, बस यहाँ खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। इतनी बुरी कप्तानी मैंने देखी ही नहीं। जिस शख्स ने पिछले टेस्ट मैच में 11 विकेटें ली, उससे 4 ओवर कराए हैं, बताइए आप। खुद भी 4 ओवर करा रहे हैं, उनसे भी 4 ओवर ही कराए हैं। तो ये वहां से बहुत गलतियां हो रही हैं, उसका भी हम फायदा नहीं उठा रहे। भाई हम क्या कहें, हम तो उनके कहेंगे भाई कि वो स्ट्रेटजी है, उनके यहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता है इस बात का। फिर ये कि अगर हमारे यहाँ किसी को खिलाया है तो इसीलिए खिलाया है ना। अब हम जो बात करने लगे हैं वो ये है कि ये जो
अभी खिलाया आसिफ को, अगर इसी तरह नुमान के पीछे एक बैठा हुआ हो, इसी तरह दूसरे के पीछे एक कोई बैठा हो, तो परेशानियां तो सबको होती है ना। देखो नुमान गुड, बट इस दफा अभी विकेट नहीं मिली उसको ना, तो प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ता है ना जब आपका मेन बॉलर ना ले पा रहा हो। हाँ सही बात है, मेन बॉलर नहीं कर पा रहा। तो ये स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है इधर उधर आए बाएं चाएं करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। और कोई ऐसे प्लान करें भाई, अब कर लें, क्योंकि अब बहुत पानी सर से गुजर गया। आप यहाँ पे कर लेंगे 6 टेस्ट मैच आपके शायद यहाँ पर मौजूद हैं, अभी हैं, तो उसमें आप जो है वो इसी तरह का करके आप ठीक है आ जाएंगे, उसमें टेस्ट उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको आगे जब जाएंगे वहां देखना पड़ेगा, वहां भी जीतने की बात कर रहे हैं ना, आप इंग्लैंड में जाके खेलेंगे। अरे तो ये वो भी तो आपको जरूरी है। ये तो तौसीफ भाई बात की बात है, पहले तो हम बाहर भी हार रहे थे और घर में भी हार रहे थे। एटलीस्ट इस फॉर्मूला से आप घर में तो कुछ जीतना शुरू हुए। क्रिटिसिज्म तो अब इस बात पे तो नहीं बननी चाहिए। अभी तो हमें, हमारे लिए जीत बड़ी मैटर करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैटर करती है और जरूरी है सर, जीत से तो बहुत कुछ होता है, मगर जीत के बाद हम कुछ जो प्लानिंग देखते हैं ना, यकायक आप देखते हैं कि 3 इनिंग में आपके नीचे के अच्छे भले प्लेयर जो रन्स करते भी है, एकदम 5-6 विकेट्स आपकी गिर गई। ये आप ऊपर से अगर आपकी 3-4 पहले गिर गई तो फिर तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि 5 कैचेस 6 कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, उसके बाद आप खुद सोच लें अगर वो पकड़े जाते तो आप किस पोजीशन में होते? सही बात है, वो लीड ले चुके होते वो। तो अभी भी हम शाहिद भाई जैसा कह रहे हैं, शाहिद भाई इतना बुरा वक्त नहीं आया, हम 100 रन की तो इंशाल्लाह 80-90। हाँ तो बस अब यही मेरा आखिरी इस टॉपिक पे आखिरी सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए कल के लिए आपके जहन में क्या प्लान है? कितनी जल्दी आउट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये 40-45 पे कर लें, वो 100 रन की लीड का एक अलग ही प्रेशर होता है। नहीं बिल्कुल, इनको जो है जितनी लीड हो सके आप ले लो उसमें, और ले सकते हो आप। इसलिए सुबह आते ही देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक तरफ से आपने पेसर लगाया, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, गेंद यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है, और उन्होंने भी एक पेसर लगा के और एक साइड से जो है स्पिनर लगाया। तो ये स्ट्रेटेजी करें, आते ही आपका मेन बॉलर है, स्पिनर तो करेगा ही, आते ही सही एक पेसर जो है उनका जो है आप लगाएं उसको। और मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सुबह आते ही है गिर जाएंगे और पाकिस्तान 101 की लीड ले लेगा। लेट्स होप सो। यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आप कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया है। अब T20 के बाद वनडे से भी रिजवान की कप्तानी छिन गई है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। Dragged on. So it all finishes. The man who started it, Shaheen Shah Afridi, picks up quite easily. T20 टीम से छुट्टी के बाद मोहम्मद रिजवान वनडे कप्तानी से भी फारिग। शाहीन अफरीदी को नया कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी ने बताया शाहीन की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। वाइट बॉल कोच माइक हेसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान शरीक हुए। मोहम्मद रिजवान ने 20 वनडे में कौमी टीम की क़यादत की। 9 जीते, 11 में शिकस्त हुई। रिजवान का दौर ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद तारीखी सीरीज जीतने से शुरू हुआ। फिर जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाले पहले कप्तान बने। उसके बाद हालात बदल गए। जिम्बाब्वे से 1 वनडे और होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज के फाइनल में शिकस्त हुई। अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी भी बदतरीन रही, 1 मैच भी न जीता। अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आखिरी साबित हुई। ग्रीन शर्ट्स 34 साल बाद कैरेबियन टीम से सीरीज हारे।
दूसरी जानिब शाहीन ने इससे पहले सिर्फ 5 T20 में पाकिस्तान की कप्तानी की। न्यूजीलैंड में 4-1 से सीरीज हारे, जिसके फौरी बाद उन्हें क़यादत से हटा दिया गया। शाहीन अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से चार्ज संभालेंगे। 3 वनडे 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। तौसीफ भाई, शाहीन शाह अफरीदी नए वनडे कैप्टन बन गए। मुझे तो कोई लॉजिक चीज़ों की समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं कि मैं शाहीन को अच्छा कप्तान नहीं समझता, मैं बिल्कुल समझता हूं, बिकॉज उन्होंने PSL में भी शो किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उसके अंदर लीडिंग एबिलिटी है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी आती है जब वो कैप्टन होते हैं। ये सब चीज़ें साइड पे, मेरा पॉइंट ये है जिस फॉर्मेट का कप्तान बदलने की ज़रूरत होती है वहाँ काम होता नहीं है उस टाइम पर। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में हारे थे सारे मैचेस, तब आपको वनडे का कप्तान बदलना चाहिए था। उस वक्त आप सोचते, इमीडिएट आप वो रिएक्शन आता वहां पे, समझ में आता है। अभी आपको आगा सलमान की जगह T20 में नहीं बनती, वो कैप्टन है, वहां चेंज करना चाहिए था। वहां शाहीन कप्तान बनते, 1 साल वो कप्तानी करते, फिर उनको वनडे की भी साथ मिल जाती, तो कोई पॉलिसी आपकी समझ में आती। अब तो अचानक से इधर उधर कुछ सेंस नहीं बनता। आप क्या सोचते हैं? देखिए, पॉलिसी का जहां तक आपने कहा, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खराबी जहां से हुई, मैंने पहले सुबह के आपके उसमें भी कहा, जब सरफराज के खिलाफ, देखिए जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा ना तो वो एक दिन ऐसे ही होगा, जो बुरा सोचेगा। सरफराज के टाइम में वहीं से ये खराबियां शुरू हुई हैं, जब उसको कप्तानी से हटाया गया, ये सब उसके अगेंस्ट हो गए काफी। और उसमें ये पेश थे जिनको हटाया है, पेश थे, ये बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता और कहने में वो नहीं आ रहा। उसके बाद जाहिर है कि पहले शाहीन को हटाया था। अभी भी खामोशी तो बहुत है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि लड़के खामोश बैठे, कुछ 4 इसके हैं, 4 उसके हैं, 4 उसके हैं, इस तरह का हिसाब किताब अभी मौजूद है। और आप देख लें कि हमारे यहाँ तो पब्लिक भी दुआ कर रही है कि बाबर बैटिंग करने आ जाएं और जो अच्छा वाला खेल रहा है आउट हो जाए, कोई तो आ जाए। तो हमारे यहाँ तो अजीब ही हिसाब किताब हो गया। तो देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि देखें, ये पहले से गड़बड़ चल रही है। अब क्या करेंगे? क्या रिजवान रहेंगे अंदर? पहले बात कर लेते कि भाई रिजवान आपको हम हटा रहे हैं, हालांकि ये काम होता नहीं है। वो तो कहते हैं हटाओ भाई, जिसको हटाना हटाओ, खत्म करो। तो ये काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो किया वो आज वही काट रहे हैं और उनको हटाया। हालांकि इतना बड़ा फर्क नहीं है, 9 और 11 का है मैच की जीत हार में, इतना बड़ा वो, लेकिन वो जो इनसाइड है ना नजीब भाई, वो खत्म करना पड़ेगा। अगर वो खत्म आपका नहीं हुआ तो फिर तो कोई भी कप्तान बने, हाँ, क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहिद साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। शाहिद साहब, शाहीन की कप्तानी के बाद 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था, तो ये जो इजलास हुआ है पूरा इस्लामाबाद में और उस पर कप्तान डिसाइड हुआ है, इसका क्या फायदा है? ये क्यों हुआ सब? जी हाँ, शाहीन आफरीदी की खबर चल रही थी बहुत दिन से, लेकिन मिड ऑफ अ टेस्ट मैच ये फैसला आना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि अभी रिजवान को 1 इनिंग और खेलनी है। उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि मिडिल ऑफ द टेस्ट मैच उनको हटा दिया गया और उस प्रेस रिलीज में बिल्कुल भी उनके कंट्रीब्यूशन का, उनके नाम तक का जिक्र नहीं था। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट में ये हो जाता कि रिजवान को हमने कप्तान बनाया था, उन्होंने इनिशियली बड़ी अच्छी कामयाबियां हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में दिलवाएं, जिम्बाब्वे से हम मैच जीते, ट्राई सीरीज के फाइनल में हम पहुंचे, लेकिन फिर अचानक बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस खराब होती गई। हम ट्राई सीरीज का फाइनल नहीं जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम न्यूजीलैंड में 3-0 हार गए, हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद एक वनडे सीरीज हार गए। ये थोड़ा सा मेंशन होता और फिर शाहीन का एक आध कोट कि मैं नई टीम को साथ लेकर चलूंगा, ये होता तो ज्यादा एक मुनासिब लगता प्रेस रिलीज भी और ये फैसला भी। और साथ ही साथ अब शाहीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने आप को फिट रखना पड़ेगा कि वो हर मैच का हिस्सा बने, हर व्हाइट बॉल मैच का हिस्सा बने। अभी खबरें ये आ रही हैं कि वो तीनों T20 से उन्हें रेस्ट दिया जाएगा ताकि वो कंसंट्रेट करें ODI की कप्तानी पर, ODI की सीरीज पर। और ऑल टुगेदर रिजवान को हटाने का फैसला ODI की टीम से, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। शाहीन अगर एक मजबूत कप्तान बनना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे और कहें कि नहीं, रिजवान पाकिस्तान की टीम का पिछले 18-20 वनडे में अगर देखे जाएं तो सलमान आगा के सबसे ज्यादा रन्स हैं, फिर रिजवान के रन्स हैं, तो मुझे रिजवान चाहिए। और यही फिर शाहीन आफरीदी की कप्तानी को डिफाइन भी करती। भाई वक्त कम है, ये जो रिजवान को वनडे से हटाने की बात चल रही है, ये तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि एक बहुत ही फूलिश डिसीजन होगा। कैसा देखते हैं इसको? देखिए,
जो हो रहा है ना, आप देख रहे, मुझे मेरी इतना पता नहीं, शायद भाई ज्यादा बेहतर समझते कि उन्होंने आकिब से कोई ऐसी बात की है। आई डोंट नो सच बात है या नहीं, कि उन्होंने कहा जी मुझे पूरे वो चाहिए, मतलब पूरा मैं हाथ में लूंगा, मैं जो मतलब आई मीन के जो एक कप्तान की वो होती है, तो शायद उस पर कुछ बात हुई है जो मुझे उठती हुई नजर आ रही है। तो हमारे यही एक सिलसिला है ना भाई, आपको बना दिया गया, आप उससे बने रहो। अभी किच पिच करके आप तो खुद बाहर, आप सोच रहे हो कि बाहर नहीं होगे, अगर आपने बहुत ज्यादा की तो आप कीपिंग से भी चले जाओगे, कोई और आ जाएगा, ये भी आपको बता दो। लेकिन बहरहाल यहाँ पीछे से काफी प्रेशर पड़ते हैं, ठीक है, इसके नतीजे में काफी चीजें हो जाती हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये जरूर है कि उनको पहले से, जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं, पहले से उसको ब्रीफ कर दिया होगा, बता दिया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों पे हमने बात की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।